वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, युवा मामले और खेल, कौशल नियोजन और उद्यमिता, सैनिक कल्याण विभाग, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी। आज से अनुरोध अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें माननीय मंत्री महोदय। वैसे तो ये पूरा हॉल युवाओं से भरा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई गूंज नहीं उठी है जिससे इन पत्थरों को पता चले यहाँ युवा विराजमान है। बोलिए भारत माता की। क्या इससे बेहतर हो सकता है? बोलिए भारत माता की। आज का दिन बहुत खास है, इसीलिए मैं चाहता था कि एक जोरदार नारा लगे भारत माता का। और खास इसलिए है क्योंकि आपके जीवन में ये पल एक बार आए। आज आप सबको तकरीबन 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आज के दिन 5,000 को दिया जा रहा है, और वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के हाथों द्वारा दिया जा रहा है। ये बहुत खास बात है। मंच पे विराजमान मेरे सभी मंत्री साथी, हमारे अधिकारीगण और खासतौर से हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी, यहां पर बैठे सभी अधिकारीगण, यहां पे बैठे सभी मेरे युवा साथी, जैसे मैंने कहा कि ये दिन बहुत खास है कि आज आपको नियुक्ति दी जा रही है। ये उस श्रृंखला के अंदर एक और कदम है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 अक्टूबर 2022 से शुरू करा। रोजगार के इस ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करे गए, ऐसे 12 इवेंट हुए 2022 अक्टूबर से लेकर 2024 फरवरी तक, और उन 12 इवेंट्स के अंदर देश के अंदर सरकारी नौकरियों के अंदर 8 लाख नियुक्तियां दी गई। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, उनका जो संकल्प है कि हमारे युवाओं को और मजबूत करना है, उस श्रृंखला में आपने एक मजबूत कदम उठाया और एक बड़ी सभा करके हमारे सभी युवाओं को इंस्पायर करने की भी बात करी और इनको नियुक्ति पत्र देने की भी बात करी। मुझे याद है आप ही की तरह 15 दिसंबर 1990 जैसे आप विराजमान हैं, वैसे ही पासिंग आउट परेड देहरादून में मैं भी बैठा था। परेड हुई, आखिरी कदम लिया और कसम खाए चिटपुट हॉल के अंदर कि हमारा राष्ट्र सबसे पहले, हर हालत में, हर कीमत पर। ये कसम हर सैनिक खाता है, हर सैनिक इस कसम को उठाता है, चाहे अफसर हो या सिपाही हो। राष्ट्र सबसे पहले, उसके बाद मेरे साथी, मेरी टीम और अंत में मैं खुद। आपको ये कसम उठानी चाहिए अपने मन में ही सही, क्योंकि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली और ये आसानी से नहीं मिली है। न जाने किस तरह की परेशानियां आपने उठाई होगी, आपके माता पिता ने उठाई होगी, किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी। उन सबको पार करके आप उन करोड़ों लोगों में से हैं जिन्हें ये अवसर दिया जा रहा है कि राजस्थान सरकार का हिस्सा बने। अभी तक कई बार ऐसा लगता होगा कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। अब आप वो सिस्टम है, आप वो सिस्टम। अगर आपको पहले लगता था कि सिस्टम ठीक नहीं है, तो ये अवसर है उस सिस्टम को ठीक करने का। आप जहां आपको जिम्मेदारी दी गई है, वहां पे कुछ गलत हो रहा हो तो उसको सही करिए। अगर आपको लगता है कि आपके दायरे में वो नहीं है, तो अपने उच्च अधिकारी को बताइए कि इसको दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन हो सकता है वो दुरुस्त ना हो, और अगर ऐसा हो तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जब आप उस उच्च अधिकारी की पोजीशन पर आए तब याद करके वो जो गलत चीज थी उसको दुरुस्त करें। आप में इनिशिएटिव होना चाहिए। युवा है, वैसे भी ऊर्जा है, एक बदलाव की ताकत है, कुछ सही करने की इच्छा है।
सबसे पहले तो अपने साथियों को संभालिए। जहां बैठते हैं दफ्तर साफ होना चाहिए, जिम्मेदारी आपकी। आपके जो साथी हैं उनकी व्यवस्था ठीक है या नहीं, ये सारी आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसी टीम बनाइए जो अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। जो लक्ष्य भारत को मजबूत करने का है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है। आज की तारीख में 20,000 नौजवानों को यहां पे नौकरी दी जा रही है। 70,000 नौकरियों का संकल्प है। हर साल इस तरह के कार्यक्रम होंगे और 70,000 युवाओं को सरकार के अंदर नौकरी दी। और ये तो केवल सरकार की बात है। सरकार के अलावा चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, जिस तरह का वातावरण पूरे देश में बनाया जा रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, पोर्ट बन रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, हर तरह से दुनिया आज देश की तरफ देख रही है। दुनिया आज निवेश करना चाहती है भारत के अंदर। आपको ये शुभ अवसर मिला है, ये शुभ अवसर आपको मिला है क्योंकि आप युवा हैं कि अमृत भारत के आजाद होने पर जो अमृत काल है, उस पूरे अमृत काल के आप जिम्मेदार होंगे। पूरे अमृत काल के अंदर आपके पास जिम्मेदारी होगी। इस अमृत काल के अमृत रक्षक आप नौजवान हैं, जो ही भारत को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बोलिए भारत माता की।